जय भोलेनाथ भक्तों, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज का विषय है कि कुंडली में ग्रह अच्छी स्थितियों, उच्च में वर्गोत्तम होने के बावजूद कभी कभी उसके शुभ फल देखने में नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? और पूजन पाठ उपाय के बावजूद अरिष्ट ग्रहों की शांति नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों? प्रमुख बात यह है, यह अनुभव का विषय है, मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं। इनसे आप सहमत हैं, असहमत हैं, यह आपका विषय है। सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों संपर्कों में भेजें। ग्रहों के अपने कारकत्व होते हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाइयों का कारक है, बुध मित्रों का कारक है, बृहस्पति बड़े भाइयों का, ब्राह्मण का, गुरु का कारक है, और शुक्र स्त्री का कारक है। घर की जो भी स्त्रियां हैं, गृह लक्ष्मियां हैं, उनका कारक है। और शनि बुजुर्गों का, भिखारियों का, इनका कारक है। राहु केतु की अपनी राशियां नहीं है, परंतु विद्वानों के अनुसार राहु पिता के पिता का कारक है और केतु माता के पिता का कारक है। कुछ कुंडलियां कभी कभी दृष्टिगोचर होती हैं कि सूर्य या बृहस्पति या मंगल अपने उच्च राशि में होने के बावजूद, बली होने के बावजूद, वर्गोत्तम होने के बावजूद उनके उत्तम फल प्राप्त नहीं हो रहे। इसका प्रमुख कारण है भक्तों कि जो इन ग्रहों के कारकत्व हैं, उनसे कहीं न कहीं हमारा संबंध बिगड़ा हुआ है। जैसे सूर्य अगर कुंडली में उच्च का है और पिता का हम मन से सम्मान नहीं करते, उनसे हमारे वैचारिक मतभेद रहते हैं, विरोध रहता है, तो निश्चित ही है कि सूर्य कुंडली में कितनी भी अच्छी अवस्था में हो, वह आपको शुभ फल नहीं देगा। इसका उपाय पूजन पाठ इत्यादि अगर करते हैं शुभ फल की प्राप्ति के लिए, तो वो भी सार्थक नहीं होंगे। मुख्य उपाय यही है कि पिता की सेवा करें, मन से करें और उनके अनुसार चलें, उनका आशीर्वाद लें, तभी उच्च के और अच्छे सूर्य के फल आपको प्राप्त होंगे। ऐसे ही बृहस्पति उच्च का है, अच्छी स्थिति में है, परंतु अगर आपको उसके अच्छे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आवश्यक क्या है कि आप अपने भाइयों, बड़े भाइयों, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में ब्राह्मणों की इज्जत करें, गुरु की इज्जत करें, उनके प्रति सम्मान रखें, विद्वान व्यक्ति की इज्जत करें, कुतर्क ना करें, उनका सम्मान करें। यह बृहस्पति अपने अच्छे फल देने लगे। अन्यथा आप कोई भी उपाय कर लें, बृहस्पति के शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के कारकत्व हैं। इन कारकत्व में जैसे चंद्रमा, हमको माता की सेवा करनी चाहिए, माता का ध्यान रखना चाहिए, माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चंद्रमा नीच का भी है तो भी आपका अशुभ नहीं करेगा, पिता माता की सेवा करेंगे। सूर्य नीच का भी है
शत्रु ग्रह में भी है तो भी आपका अशुभ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके कारकत्व का आशीर्वाद आपके साथ है। इसी प्रकार शनि और राहु के जो कारकत्व है, मुख्यतः मदिरा, कोई भी नशा, दारू, शराब इत्यादि, तंबाकू इत्यादि और मांस भक्षण, इन सब में राहु और शनि का कारकत्व है। अगर इनकी दशा चल रही है, राहु की या शनि की, और इनकी दशा अंतरदशा में आप मदिरा का सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो ये राहु और शनि के जो अरिष्ट प्रभाव हैं यह और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इनके कारकत्व को सीधे सीधे शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए इन ग्रहों की दशाओं में इनके कारकत्व संबंधित वस्तुओं को, मदिरा, मांस भक्षण इत्यादि अगर नहीं करेंगे तो अरिष्ट कम होने लगेगा, कम हो जाएगा। होता क्या है कि हम पूजन पाठ इत्यादि से अरिष्ट ग्रहों की शांति करवाना चाहते हैं, करते हैं, परंतु उनके कारकत्व का ध्यान नहीं रखते। माता, पिता, भाई, बंधु, ये प्रकृति ने, इस परमेश्वर ने हमको सबको बहुत ही सुंदर और सुनियोजित ढंग से एक दूसरे के साथ ग्रहों के माध्यम से बांधा हुआ है। जैसे स्त्री का अगर हम ध्यान नहीं रखते, स्त्री को प्रताड़ित करते हैं, तो घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि वह ग्रह लक्ष्मी है और उसका कारक शुक्र है, और शुक्र भोग का कारक है। और अगर घर की स्त्रियां पीड़ित हैं, चाहे वो बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, चाची हो, घर की स्त्रियां अगर पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से उनका मानसिक और असेवा भाव उनके प्रति अगर हो रहा है, तो निश्चित ही है कि लक्ष्मी आपसे रूठेगी। भोग का कारक शुक्र है, शुक्र के उच्च के और अच्छी स्थिति के फल भी आपको प्राप्त नहीं होंगे। ज्योतिष बंधुओं से अनुरोध है, इस विषय में आप सभी मनन करें, चिंतन करें। अगर पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों, संपर्कों में भेजें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।